भोजन आधा करते हो, पूरा नहीं करते हो ना, इसीलिए। मेरे गोविंद की इस शरारत से परेशान हो। अब तो महाराज दिन में 50 शिकायत मैया के पास कन्हैया की पहुंच जाती। तब तो कन्हैया की शिकायतों से मैया परेशान हो गई और सोचने लगी, लगता है मेरे लाला पर किसी ग्रह का प्रकोप है, तभी तो मेरा लाला इतना उद्यमी है गयो, इतना नटखट है गयो है। तब तो मैया ने एक पंडित जी को बुलाया। किसको बुलाया? एक पंडित जी को बुलाया और कहा, हे पंडित जी, मेरे लाला की जन्मपत्री देखना, इसमें कौन सा ग्रह है? तब पंडित जी सोचने लगे, जो पूरी दुनिया का ग्रह है, जिसके नाम मात्र से ग्रह घबराते हैं, उस पर कौन सा ग्रह लग सकता है? बोलो हर हर महादेव। लेकिन फिर भी मैया की तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तब पंडित जी कन्हैया की जन्मपत्री जैसे ही खोलकर देखते हैं तो कहते हैं, अरे मैया, तेरे लाला पर तो राहु, केतु और शनि की साढ़े साथी है। मैया बोली, हाय रे दैया, इसीलिए मेरा लाला इतना उद्यमी है गयो। ये सबरे निपुटे मेरे ही लाला पर आकर बैठ गए। ये सबरे ग्रह मेरे ही लाला पर आकर बैठ गए। लगता है तभी मेरा कन्हैया इतना शैतान हो गया है, इतना नटखट हो गया है। मैया बोली, पंडित जी, तो क्या करूं मैं क्या करूं जिससे कि मेरे कन्हैया की बुद्धि सही हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। पंडित जी बोले, अरे मैया, तू अपने कन्हैया के द्वारा गणपति बप्पा का पूजन करवाया कर, गणेश जी महाराज का पूजन करवाया कर, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। अब इतना कहकर पंडित जी तो चले गए। तब तो महाराज मैया यशोदा ने 1000 लड्डुओं की थाल सजाई और कन्हैया को साथ में लेकर गणेश जी के मंदिर में पहुंच गए। 1000 लड्डुओं की थाल बनाई है, 1000 लड्डू, और कन्हैया को लेकर गणेश जी के मंदिर में पहुंचती है। आज मैया ने उस लड्डू की थाल को गणेश जी के सामने रख दिया है और जैसे ही मैया दीपक जलाने को हुई तो याद आया, अरे मैं तो माचिस ही लाना भूल गई, अब दोबारा लेकर आना पड़ेगा। तब मैया कन्हैया से बोली, सुन कन्हुआ, तू यहीं पर आसन लगाकर मंत्र का जाप करना जो मैं तुझे बता रही हूँ। तब कन्हैया बोले, मैया कौन से मंत्र का जाप करूं? तब मैया बोली, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, इस मंत्र का जाप कर और ध्यान लगा कर करना, नहीं तो तेरी पिटाई कर दूंगी। तब तो कन्हैया तुरंत मैया के सामने आसन लगाकर बैठ गए।
गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो। और बिल्कुल धीरे से आंख खोलकर देख लेते, टेढ़ी नजर करके देख लेते कि मैया कहाँ तक पहुंच गई है। जैसे ही कन्हैया ने देखा कि मैया महल में घुस गई है, तब तुरंत आसन से उठे और इशारों से ग्वाल वालों को बुलाया, अरे मनसुखा, धनसुखा, सीतामा जल्दी आओ। और पेड़ों से बंदरों को भी बुला लिया, जल्दी आ जाओ सब, जल्दी आओ। और मैया के आने से पहले इन सबरे लड्डुओं को खा जाओ, इस थाल को साफ कर दो मैया के आने से पहले। अब तो महाराज सभी ग्वाल बाल और बंदर लड्डुओं को खा रहे हैं। बंदर तो फुटक फुटक के लड्डुओं को खा रहे हैं। तब कन्हैया बोले, हे बंदरों, त्रेता युग में जब मैं राम था तब तुमने मेरे लिए राक्षसों से मार खाई थी। श्री राम ने बंदरों की सहायता से ही तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि राक्षसों को मारा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे बंदरों, त्रेता युग में तुमने मेरे लिए राक्षसों से मार खाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें माल खिला रहा हूं। पहले तुमने मेरे लिए मार खाई, अब माल को खाओ। तब तो सभी बंदर बड़ी फुदक फुदक करो खुशी से उन लड्डुओं को खा रहे हैं। अब तो महाराज 2-4 मिनट में ही उस थाल को साफ कर दिया, एक भी लड्डू नहीं बचा। तब भगवान बोले, मैया आने वाली है, जल्दी जाओ, जल्दी छुप जाओ, जल्दी। तब तो सभी ग्वाल बाल और बंदर झाड़ियों में छुप गए और श्री कृष्ण फिर आसन लगाकर बैठ गए। गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो। जब मैया माचिस लेकर आई, पहले उनने महल से निकलते ही देखा कि लाल मंत्र का जाप कर रहा है कि बैठा है ऐसी। तो क्या देखा, दूर से ही क्या देखा कि लाला जाप कर रहा है। तब तो मैया खुश हो गई, बिल्कुल प्रसन्न हो गई। ओहो, इसका मतलब मेरे लाला की बुद्धि ठीक हो गई है। मैं जैसों को जैसो बिठाई के गई, वैसों को वैसो ही बैठो है। बोलो हर हर महादेव। अब तो महाराज जैसे ही मंदिर में आकर देखा और लड्डुओं की थाल की तरफ देखा, तो थाल बिल्कुल साफ है और कन्हैया जाप कर रहे हैं, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो। तो मैया बोली, क्यों रे कन्हुआ, क्यों रे कन्हुआ, ये लड्डू कहाँ है? तो कन्हैया और जोर जोर से बोलने लगे, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो। तब तो मैया ने कन्हैया के कान को पकड़ लिया और ऐठने लगी, रोने लगी। तब कन्हैया की आंखें खुली, बोली, मैया क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बात है? तब मैया बोली कि इस थाल में से लड्डू कहाँ है? तब कन्हैया ने थाल की तरफ देखा, एक भी लड्डू नहीं। तब कन्हैया बोले, हाँ मैया, इसमें तो 1000 लड्डू तुमने बनाए थे, 1000 लड्डू थे, ये कहाँ गए? मैया बोली, अरे नटखट, तू मुझसे मत पूछ, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि लड्डू कहाँ हैं? कन्हैया बोले, मैया
तब कन्हैया बोले, अरे मैया, मैं आंख बंद करके मंत्र जप रहा था, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो, गणेश बाबा मुझे बुद्धि दो। तब मैंने सोचा कि आंख बंद कर करके आंखों में दर्द मच गया है, तो थोड़ा खोल कर देख लूं, थोड़ा खोलकर आंखों को देख लूं कि लड्डू सब रखी है कि नहीं रखी है। और भैया, मैंने जब आंख खोली तो गजब हो गया। मैंने पता है क्या देखा, गणेश बाबा की सूंड लड्डू की थाल में पड़ी हुई है। गणेश बाबा की सूंड लड्डुओं की थाल पर पड़ी हुई है, और एक एक से लड्डू सूंड में जा रहे हैं, गणेश बाबा की सूंड में जा रहे हैं, और सारे लड्डू गणेश जी खा गए। अरे भैया, तुम मुझ पे शक मत कर, सबरे लड्डू ने ये गणेश खा गया, मैंने नहीं खाए, गणेश खा गया। तब मैया बोली, अच्छा, तू मुझे पागल बना रहा है, तू मुझे पागल बना रहा है। अरे पत्थर की मूर्ति, ये मूर्ति थोड़ी ना कोई लड्डू खाती है। तब कन्हैया बोले, मैया, अगर मूर्ति लड्डू नहीं खाती है तो तुम 1000 लड्डू बनाकर क्यों लाई थी? जब तुमको पता है कि मूर्ति लड्डू खाती नहीं है, तो तुम लड्डुओं को बनाने में परेशान क्यों हुई? तब मैया बोली, अच्छा, अब तो तू ज्यादा बोलने लग गया है, रुक अभी। तब तो मैया ने झटी उठाई, मैया ने एक झटी उठा ली और कन्हैया से बोली, अभी मैं तुझको देखती हूँ। तो कन्हैया भागने लगी और गणेश जी की तरफ इशारा कर दिया कि जल्दी से प्रकट होकर मैया से कहूँ कि सारे लड्डू मैंने खाए, नहीं तो लात मार के तुम्हारे मोटे पीठ को छूटा कर दूंगा। और तो महाराज मैया कन्हैया में जैसे ही छड़ी मारने को हुई, तब मूर्ति से गणेश बाबा प्रकट हो गए और मैया की छड़ी को लोग पकड़ लिया है। बोले, अरे मैया, इस कन्हैया को मत मारो, ये सारे लड्डू मैंने ही खाए हैं। बोलो हर हर महादेव, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। यानी कि गणेश जी ने कन्हैया का इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तो इस प्रकार बाल लीलाएं करके मेरे गोविंद मैया को प्रसन्न करती थी। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृगं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्, इति मात्रे निवेदयन्। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रही थी। रामाद्या गोपदारका अपने सखाओं के साथ खेल रही थी। तब खेलते खेलते बिल्कुल आराम से छिपकर मेरे कन्हैया ने एक माटी की डेली लेकर अपने मुंह में डाल दी। भगवान सभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, सखाओं के साथ खेल रहे हैं, और
माटी की डेली उठाई और अपने मुंह में डाल दी। तब सखा बोले, ओहो कन्हैया, अब तो तेरी शिकायत हम मैया से करेंगे, बोलो हर हर महादेव। तब सभी सखा मैया के पास पहुंचे। अरे मैया, अरे मैया, तेरे लाला ने इतनी सारी माटी खाई है, तेरे लाला ने इतनी सारी माटी खाई। अब तो मैया दौड़कर आई और कन्हैया से बोली, क्यों रे कन्हुआ, तूने माटी खाई है? कन्हैया कह रहे हैं, मैंने नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानं सर्वे मिथ्याभिसंसिनो, यदि सत्या गिरस्तर्हि समक्षं पश्यमि मुखम्। कन्हैया बोले, मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। तब मैया बोली, सर्वे मिथ्याभिसंसिनो, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनने तो अपनी आंखों से देखा है। तब भगवान बोले, अरे मैया, ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने माटी नहीं खाई है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो समक्षम पश्यमि मुखम, मेरे मुंह को खोलकर देख ले। मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। सुन माई, ओ सुन माई, ओ सुन माई, सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा
अगर तुमको विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरे मुंह को खोल कर देखो। मैया यशोदा ने जैसे ही कन्हैया के मुंह को खोला तो क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड कन्हैया के मुंह में है। पर्वत, नदियां, समुद्र, द्वीप सब कन्हैया के मुंह में है। पूरा ब्रह्मांड ही कन्हैया के मुंह में है। आज मैया ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कन्हैया के मुख में कर लिया। और मैया पूछने लगी, अरे राम राम, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है, और मैं इसे अपना लाला समझती हूँ, लेकिन ये तो भगवान है। तब तो कन्हैया घबराने लगे। क्यों घबराने लगे? कन्हैया ने सोचा, अगर मैया ये समझ लेंगी कि मैं भगवान हूँ तो मैया के आंचल से चिपक कर दूध नहीं पी पाऊंगी, फिर मैया के मुख से कनुआ कनुआ ये शब्द नहीं सुन पाऊंगी। मैया जब मुझे भगवान मान लेगी तो पता है क्या करेगी, मुझे उठाकर अलमारी में रख देगी, आरती करेगी, पट बंद कर देगी और माखन मिश्री का भोग लगाएगी, चिनौरी का भोग लगाएगी, और भोग लगाएगी थोड़ी सी मिश्री का, और मांगेगी क्या क्या, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, अपनी शरण लगाओ, अपने हाथ उठाओ, पार काढ़ा दे, जय जगदीश हरे। कन्हैया सोचने लगे, अगर मैया मुझे भगवान मान लेगी तब कनुआ कनुआ नहीं कहेगी, काना काना नहीं कहेगी, नटखट नटखट नहीं कहेगी, क्या कहेगी, दीन बंधु कहेगी। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार बढ़ा दे, ओम जय जगदीश हरे। कन्हैया सोचने लगे कि मुझे भगवान नहीं बनना है, मैं तो मैया के सामने लाला ही बनकर ठीक हूँ। तब कन्हैया ने अपनी माया को जैसे ही हटाया, तब मैया को कन्हैया के मुख में एक माटी की डेरी दिखाई दी। तब मैया यशोदा ने अपने उल्टे हाथ से, सभी ध्यान देना, मैया यशोदा ने अपने उल्टे हाथ से लाला के दोनों गालों को पिचकाया, लाला के दोनों गाल पिचकाए और उंगली टेढ़ी करके माटी की डेरी निकालकर बाहर फेंक दी। वैसे एक बात तो है, ये कला ज्यादातर माताओं के पास ही होती है।
जब बच्चा कोई उल्टी सीधी चीज खा लेता है, कोई माटी खा लेता है, तब वो मैया इस हिसाब से मुंह को पिचकाएंगी और ऐसे निकालेंगी कि लाला को पता ही नहीं चलता है। बोलो हर हर महादेव। तो आज मैया यशोदा ने भी लाला के मुंह से उस माटी की डेली को निकालकर बाहर फेंक दिया है। और अपने लाला को आंचल से ढककर दूध पिलाने लगी। एकदा गृहदासीषु यशोदा सोचने लगी कि आज तो मैं अपने हाथन से कनुआ के ताई दही मक्खन माखन बनाऊंगी। इसीलिए गोपियों को तो किसी दूसरे काम में लगा दिया है और मैया अपने हाथों से दही मथने लगी। उसी समय क्या हुआ, दूध पीने की इच्छा से मेरे गोविंद आ गए। तब तो मैया यशोदा ने लाला को देखते ही अपनी गोद में उठा लिया और आंचल से बहकर दूध पिलाने लगी। तब मैया ने देखा, मैया की नजर उबलते हुए दूध पर पड़ी। मैया ने चूल्हे पर एक दूध रख दिया था। अब आग ज्यादा लगी तो वो दूध बाहर निकलने लगा, उबलने लगा। तब मैया लाला को गोद से उठाकर धरती पर बिठाकर दूध को रखने के लिए चली गई, दूध को उठाने के लिए चली गई। अब तो महाराज कन्हैया तो बहुत चिढ़ गए, मैया से बहुत नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि 2-3 घूंट ही दूध पी पाया था, तब तक मैया दूध उठाने चली गई। और बच्चों की तो आदत होती है कि जब वो बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा हो और उसे दूध से हटा दिया जाए, तब तो वो गुस्सा होकर बहुत तेज रोता है। इसी प्रकार आज श्री कृष्ण भी नाराज हो गए हैं, मैया से नाराज हो गए हैं। संजात कूपक पुरतारुणाधरम समदस्य ददिविर्ददिमंत भाजनम भित्वा मृषाशु दिशदस्मनारहो जघाश हय्यद्गमन्तरं गतः। आज कन्हैया को इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि जब वो मैया दूध रखकर श्री कृष्ण को गोद में उठा के दूध पिलाने आई तो कन्हैया ने मना कर दिया, हे मैया अब मैं तेरी गोद में बैठकर दूध नहीं पीऊंगा। आज लाला को इतना गुस्सा आ रहा है कि अपने लाल लाल होठों को दांतों से दबाने लगे। लाल लाल होठ फड़क रहे हैं गुस्सा के मारे, गुस्सा के मारे दांत ये होठ फड़क रहे हैं। अब तो महाराज कन्हैया ने अपने बगल में पड़े हुए एक लोड़ी को उठाया
ही नदी बहने लगी, दही ही दही फैल गया। अब तो महाराज मैया को बहुत गुस्सा आया और तुरंत झंडी उठा ली। अब कन्हैया सोचने लगे, मेरा गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन मैया यशोदा का गुस्सा गर्म हो गया। बोलो हर हर महादेव। मेरा गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन मैया को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तो कन्हैया वहां से भागने लगे। आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। अब भागते भागते मैया थक गई। तब कन्हैया बोले, अरे मैया, अगर तुम मुझे दौड़कर पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं सकती हो। क्यों? क्योंकि तुमने तो केवल एक नंद बाबा के घर का ही दूध दही माखन खाया है। तुमने तो केवल नंद बाबा के घर का ही माखन और दही खाया है। और मैया मेरी बात करो तो मैंने तो पूरे ब्रज की गोपियों के घरों से चुरा चुरा कर माखन खाया है। तुमने तो केवल नंद बाबा के घर का माखन खाया है और मैंने तो पूरे ब्रज की गोपियों के घर का माखन खाया है। तो तुमसे ज्यादा ताकत मुझ में हुई ना, मैं ज्यादा ताकतवर हूं ना, तो तुम मुझे दौड़कर तो नहीं पकड़ सकती हो। हाँ, एक तरीके से पकड़ सकती हो। अब मैया को तो पकड़ना ही है कन्हैया को। बोली, क्या तरीका है? कन्हैया बोले, मैया अगर तुम मेरी पिटाई नहीं करो तो मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब मैया सोचने लगी, चलो इसकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ, बस पास में आ जाए फिर इसको देखूंगी। तब मैया बोली, हाँ लाला, भागते भागते तुम परेशान हो गई हो। हे लाला, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। तब कन्हैया धीरे धीरे मैया के पास जाने लगे। तब मैया ने झट से कन्हैया को पकड़ लिया और बोली, अरे तुझे पीटू नहीं तो क्या हल्दी चावल से तेरी आरती उतारूं, तेरी पूजा करूं? बदमाश कहीं का, नटखट कहीं का। अब तो महाराज मैया यशोदा ने ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। बोली, अगर तेरी पिटाई नहीं करूं तो क्या तेरी पूजा करूं? जो तूने जो मटकी फोड़ी है वो कोई ऐसी वैसी मटकी नहीं है। जो तूने मटकी फोड़ी है वो कोई ऐसी वैसी मटकी नहीं है। वो तो मेरी सास की दादी के जमाने की पुरानी मटकी है। मेरी सास की दादी के पुराने जमाने की मटकी है, पुरानी मटकी है, और तूने उसे केवल 2 सेकंड में ही फोड़ दिया। अब तुझको तो मैं फाड़ कर ही रहूंगी। नाक में दम करके रखा है तूने। अब तो महाराज कन्हैया को ऊखल से बांधने लगी मैया। अब जैसे ही कन्हैया को बांधा, अब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। तब मैया और रस्सी लाकर उसमें ज्वाइंट करने लगी, जोड़ने लगी। अब फिर से बांधा तो फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब तो मैया उसमें रस्सी जोड़ते जोड़ते परेशान हो गई। इतने में क्या देखा कि पनघट से पानी भरने के लिए गोपियां जा रही है।
अब तो महाराज गोपियों को देखकर मेरा लाला जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। आपको पता है कन्हैया गोपियों को देखकर क्यों रोए? क्योंकि कन्हैया सोच रही है मेरे रोने की आवाज को सुनकर गोपियां आ जाएंगी और मैया से मुझे बचा लेंगी, मैया के चंगुल से मुझे छुड़ा लेंगी। इसीलिए कन्हैया जोर जोर से रोते हैं। अब कन्हैया के रोने की आवाज को सुनकर सभी गोपियां यशोदा मैया के पास पहुंची। बोली, अरे मैया, या अपने छोरा को काय को परेशान कर रही है, कनुआ को काय को सता रही है। तब मैया बोली, हे गोपियों, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि ये कन्हैया उद्मी हो गया है, शैतान हो गया है, बदमाश हो गया है, इसीलिए मैं इसे ऊखों से बांध रही हूँ। तब तो गोपियां मुस्कुराकर बोली, अरे मैया, अगर रस्सी छोटी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, तुम रस्सी की चिंता मत कर, हम अभी रस्सी लेकर आती है, लेकिन आज इस कनुआ को तू ऊखल से बांध ही दे। बोलो हर हर महादेव। इसने हमारी नाक में दम कर दी है, इसको आज तू बांध ही दे। अब तो महाराज कन्हैया सोचने लगे, मैंने तो अपने भले के लिए गोपियों को बुलाया और मेरा प्लान तो उल्टा पड़ गया। मैंने अपने भले के लिए इनको बुलाया और ये तो और बदवाने में मदद कर रही है। बोलो हरे हर महादेव। आज मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। गोपियां कहती हैं, मैया, आज तू इसे छोड़ना मत, हम अभी रस्सी लेकर आते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित जी, आज सभी गोपियां अपने अपने घरों से रस्सी लेकर आ रही हैं। तब मैया उन रस्सियों को जोड़ कर करके भांगती हैं, लेकिन फिर भी वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। सभी भक्त ध्यान दें, 2 अंगुल का मतलब है राग और द्वेष। यानी कि जब तक हमारे अंदर राग और द्वेष होगा तब तक हम कन्हैया को ऊखल से नहीं बांध सकते। कन्हैया कहते हैं, अरे मैया, पता है तू मुझे ऊखल से क्यों नहीं बांध पा रही है? क्योंकि अभी तुम गुस्सा होके बांध रही हो, नाराज होकर बांध रही हो। मैया, एक बार मुस्कुराकर बांध कर तो देख, एक बार मुस्कुराकर तो देख, मैं तुरंत अपने आप ही बन जाऊंगा। तब कन्हैया की ऐसी चटपटी बातें सुनकर मैया को हंसी आ गई, खिलखिला कर हंसने लगी। तब तुरंत कन्हैया ऊखल से बन गए। तब तो मैया यशोदा ऊखल से कन्हैया को बांधकर घर के काम काजों में काम करने लगी। तब कन्हैया की नजर यमलार्जुन के 2 वृक्षों पर पड़े जो एक ही जगह खड़े हैं। तब कन्हैया ने अपने ऊखल को उसी यमलार्जुन के वृक्ष के बीच में से निकाला। तब ऊखल के द्वारा वो यमलार्जुन के वृक्ष टूटकर धरती पर गिर पड़े और उसमें से कुबेर के बेटा नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए। क्योंकि नारद जी ने नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दे दिया था कि तुम किसी को प्रणाम नहीं करते हो, पेड़ के जैसे खड़े रहते हो, इसीलिए जाओ तुम पेड़ बन जाओ।
तो वही नलकूबर और मणिग्रीव, वही कुबेर के पुत्र इस जन्म में पेड़ बने। मेरे प्रभु जब उस उखल के द्वारा उन पेड़ों को गिरा देते हैं, तब नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट होती है। भगवान कहते हैं, हे कुबेर पुत्रो, तुम वरदान मांगो। तब कुबेर के पुत्र सोचने लगे, हम क्या मांगे? अगर हम धन दौलत भी मांगेंगे, धन भी मांगेंगे, तो पहले से ज्यादा धनवान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पहले तो हम कुबेर के ही पुत्र थे, और कुबेर से ज्यादा धनवान दुनिया में कोई है ही नहीं। इसीलिए नलकूबर और मणिग्रीव कहते हैं, हे गोविंद, आप तो ये दे दो कि हमारी वाणी आपकी कथा को कहने में लगी रहे और हमारे कान आपकी कथा को श्रवण करने में लगी रहे। आप बस इतना ही दे दो। तब भगवान अंतर ध्यान होकर वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं, और नलकूबर और मणिग्रीव दक्षिण दिशा की तरफ चल रहे हैं, तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। उत्तर दिशा की तरफ तपस्या करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या कहते हुए जा रहे हैं? हो तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे, पार
बच्चा समझ जाता है कि बम्बई की मिठाई वाला आ गया। बोलो हर हर महादेव। तो आज जब ये फल बेचने वाली आवाज लगा रही है कोई फल ले लो, तब मेरे प्रभु आवाज को सुन लेती है और